अमेरिका हमें हमेशा आंखें दिखाता रहा जी, अल्लाह का शुक्र है जी, एक मुसलमान मुल्क ने आंखें दिखाई हैं उसको। हम इंशाअल्लाह ताला मुसलमान उनके साथ हैं जी, हमारी पाक फौज उसके साथ होगी, हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा साथ होगा। हम असल में अंदर से अमेरिका के खिलाफ बगावत रखते हैं जी। हमें अमेरिका अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमेशा अमेरिका ने मुसलमानों को धोखा दिया है, हमेशा मुसलमानों पे जुल्म किया है, हमेशा मुसलमानों पे उसने क़यामत ढाई है। इसलिए जनाब इंशाअल्लाह ताला हम अमेरिका के खिलाफ हैं और इंशाअल्लाह ताला ईरान के साथ हैं, हमें तो लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, अमेरिका ने यह बयान दिया कि अहम मकामात को निशाना बनाया जाएगा, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन का रोज़ा आता है, हज़रत अली का रोज़ा आता है। तो एक मुसलमान होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? और उसकी जरूरत नहीं है जी, अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। हम हज़रत इमाम हुसैन के दीवाने हैं, हम हज़रत इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, हम गमे हुसैन मनाने वाले हैं। इमाम हुसैन के लिए अपनी जान कुर्बान कर वो जरूरत नहीं कर सकते इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह हम अल्लाह हिफाजत करने वाला है इंशाअल्लाह ताला इमाम हुसैन और हुसैन के रोज़े की। ठीक है, तो ईरान को क्या करना चाहिए? ईरान ने जंग का ऐलान कर दिया, उनके जोहरी जो तलक़ात है वो भी ख़त्म कर दिया। ट्रंप ने यह जवाब दिया, हमने 250 खरब का जो असला खरीदा हुआ है वो किसी काम के लिए खरीदा हुआ है। वो असला इस्तेमाल करें जी, हमारे सीने हाज़िर हैं और इंशाअल्लाह ईरान ठीक कह रहा है जी। हम ना ईरान की जंग में हिस्सा लेना चाहते हैं, ना अमेरिका की जंग में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी मुक़द्दस ज़ियारत और जनाब हमारे मुसलमानों को बगैर तंग किए जिस तरह तंग किया गया, जिस तरह कश्मीर में कर रहे हैं, तो हम इंशाअल्लाह ताला निकलेंगे। हमारा ये बच्चा बच्चा निकलेगा, हमारी ये अवाम निकलेगी, हमारी कौम निकलेगी, हमारे लोग निकलेंगे, मुसलमान निकलेंगे और पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह ताला हम उसको सबक सिखा देंगे अमेरिका को। ठीक, नहीं तो ट्रंप कह रहे हैं कि हम बड़ी ताकत रखते हैं, हम पाकिस्तान, हम पूरी दुनिया की सबसे बेहतर फौज। उसकी भूल है यार, उसकी भूल है यार, वो क्या अपने आप को समझता है? हम तो 313 थे और पूरी दुनिया में छा गए हैं। फिर जब मेरे नबी ने मक्का फतह किया तो 1,24,000 सहाबा थे। आप किसकी बात कर रहे हैं? उन मुसलमानों को डरा रहे हैं जिनके सीने अल्लाह ने बनाए इस्लाम के लिए, जिनके सीने बनाए दीन मुस्तफ़ा के लिए, जो अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। हम तो अपने बच्चे कुर्बान कर देते हैं इस्लाम के लिए, दीन के लिए, नबी की शरीयत के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त कुर्रा अर्ज़ के ऊपर दो पागल हम देखते हैं इस खित्ते में पाए जाते हैं। एक ट्रंप की सूरत में पागल है, दूसरा जो है वो मोदी की सूरत में पागल है। ये वो दो नफ्सियाती मरीज़ हैं जो किसी भी हवाले से कोई स्टेप लेते हुए मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते। आप देख लें कि इस वक्त जो स्टेप लिया है ट्रंप ने बग़ैर सोचे समझे ये स्टेप लिया है, जिसके असरात जो हैं वो पूरे खित्ते पर पड़ेंगे, ना सिर्फ अमेरिका और ईरान पर, बल्कि हम जो उससे जुड़े हुए वाबस्ता ममालिक हैं उन पर भी इसके असरात मरतब होंगे। खा वो पाकिस्तान की सूरत में हो, आप देखें कि सऊदीया के साथ भी अमेरिका लिंक्ड है और अमेरिकन को ईरान के साथ पहले भी कशीदगी चली आ रही है, तो ये पूरे के पूरे खित्ते को मुतासिर करेगा। और दूसरी बात कि जो इस वक्त ईरान की है, तो उसमें हमारी ये पोजीशन बतौर मुसलमान ये है कि ये मुसलमान के ऊपर हमला है, डायरेक्टली मुसलमान के ऊपर हमला है। हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और जो ईरान का बदला लेने का तरीक़ाकार है उसको थोड़ी वजाहत चाहिए होगी कि वो किस तरह का बदला लेते हैं। आया वो खित्ते को सूरत हाल को कशीदा करते हैं या सिर्फ उनके बदले का मरकज़ व महवर अमेरिका होगा, तो ये चीज़ बड़ी काबिल तशवीश है। बाकी मुसलमान के ऊपर हमला होने के नाते से हम मुसलमान होने के नाते मज़म्मत करते हैं और ये हमला हम ईरान की बजाय पाकिस्तान पर समझते हैं। अमेरिका ने बाजवा साहब से रब्ता किया, बाजवा साहब ने ये उन्हें बयान दे दिया है कि हम पाकिस्तान की सरजमीन को किसी दहशतगर्दी या किसी जंग के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये बड़ा मुस्बत बयान है। ये उन्होंने जो है वो रियासती सोच के तहत दिया है कि हम रियासत के अपने मफादात होते हैं और उन मफादात के दिफा में हम उस हद तक नहीं जा सकते। बेशक मुसलमानियत का जज्बा हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा रियासती मफादात को देखा जाता है और वो हर कोई देखता है। आप देखें कि कुआलालंपुर के अंदर जा रहे थे कॉन्फ्रेंस के अंदर और हम मुसलमान होने के नाते बहुत बड़ी भड़कें न्यूयॉर्क में हमारे वज़ीर आज़म साहब मार के आए थे और कुआलालंपुर में उन्होंने शिरकत भी करनी थी, लेकिन जब बात मफादात की आ गई तो उन्होंने उस कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत से इनकार कर दिया। तो ये वो साइन होते हैं कि कहीं कहीं हमें मफादात के तहत, अपनी रियासती मफादात के तहत झुकना पड़ जाता है। तो बेशक रियासती पॉलिसी के तहत ये बयान खूबसूरत है, लेकिन अगर हम मुसलमानियत के जज्बे के तहत देखें तो हमें भरपूर इसकी मज़म्मत भी करनी चाहिए और हमें ईरान के साथ जिस हद तक मुमकिन है वो खड़ा होना चाहिए।
भारत के आर्मी चीफ ने यह बयान दिया कि पाकिस्तान जंग के लिए तैयार हो जाए, अब हम आज़ाद कश्मीर में कब्जा करने आ रहे हैं, तो एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से क्या आपकी जज्बात हैं, क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, मैंने जिस तरह आपको पहले कहा है कि दो पागल इस कुर्रा अर्ज़ पर पाए जाते हैं, वो दूसरा अब मोदी है। मोदी की टीम भी उन्हीं पागलों में और नफसियाती मरीज़ों में शामिल है। आप एक बात ज़हन में रखें कि आप जो कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर के पीछे ज़िंदा मिसालें मौजूद हैं। आप फरवरी में भी आए थे, हमने आपको गिराया भी था और फिर चाय पिलाकर यहाँ से रुखसत किया था। वो चाय पिलाना दरअसल वो आपके मुंह पर तमाचा था, उस सोच पर तमाचा था कि जो आप समझते थे कि हम आकर इस पे पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे। तो वो चाय के तमाचे में अगर आपने सबक सीख लिया होता तो इस अफवाज पाकिस्तान की क़ुव्वत और ताकत का आपको पता चलता। फिर इस शहरी जो है पाकिस्तान की आवाम है, वो हर फ़र्द एक पाकिस्तानी फ़ौजी के तौर पर मौजूद है। उसके अंदर शहादत का जज्बा मौजूद है, उसके अंदर मुसलमान का नज़रिया मौजूद है, और उस नज़रिए के तहत कश्मीर को हम अपना जो है वो अटूट अंग समझते हैं। और ये ख्वाब गफलत ही रहेगा, और कभी भी इंडिया जो है वो कभी इस तरफ सोचा भी सही तो हम इंशाअल्लाह फिर खालिस्तान और जो है दिल्ली तक पहुंचने का इरादा रखते हैं। वो बतौर मुसलमान हम अपने अफवाज के साथ खड़े हैं और हम भरपूर तरीके से जवाबी कार्रवाई करेंगे। मेरे ख़्याल से ये इस बयान में दो चीज़ें हैं। एक पहलू तो ये है कि एक तो चलो एक भड़क मारी जाती है, सियासी भड़क होती है, आपने अपनी उस कॉज को ज़िंदा रखना होता है तो ठीक है, किसी हद तक होनी चाहिए। लेकिन ये जो भड़कें वहाँ से आती हैं तो मुझे तो उनके इतने बड़े ओहदे के मयार पर भी शक होता है कि ये किस तरह की मयारी गुफ्तगू उनका एक आर्मी चीफ कर रहा है। तो ये उनके मयार पर भी जो है वो सवाल उठता है। और बाकी जो है इंशाल्लाह हम तैयार हैं, आप बढ़ें, हम आपको भरपूर। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, अगर वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं, तो एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से आपका क्या रिस्पांस होगा? देखिए, मेरी ज़ात से तो पूछें तो मैं तो बिल्कुल इस वक्त तालिब इल्म भी हूँ मैथ कम्युनिकेशन का। मेरे लिए ना तालीम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए ना कोई मेरी ज़ात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना मेरा ख़ानदान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए ये पता, मुझे इतना मालूम है कि मैं बतौर मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा को होने के नाते सबसे पहले आगे जिहाद के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का इंतज़ार है वो जिहाद कश्मीर का ऐलान करें तो हम वो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो उनकी प्लानिंग है, जो उन्होंने कुछ किया है अब तक, उस पर पानी भी फेर सकते हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से क्या कहते हैं? तकरीबन 1.5-2 साल हो गया खान साहब की हुकूमत को, तो क्या हुआ है अभी तक, कौन सी बेहतरी आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगा रियासत अली, वार्ड नंबर 6, PP 14, रावलपिंडी कैंट। सर, जहाँ तक आपने सवाल किया है इमरान खान साहब का, अल्हम्दुलिल्लाह 15-16 महीने में अल्लाह के फ़ज़ल से थोड़ी मुश्किलात हमें स्टार्टिंग में हुई है, मगर अब के हालात और अदारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आने वाला वक्त इंशाअल्लाह बेहतर होगा अल्लाह के फ़ज़ल से, और आवाम की सोचों के मुताबिक इंशाअल्लाह इमरान खान हमारा कायद जो है वो इंशाअल्लाह काम कर रहा है, और इस मुल्क की सालमियत के लिए इंशाअल्लाह उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। ठीक, खान साहब ने ये बयान दिया कि मैं अदारों को मजबूत बनाऊंगा, जो ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं करेंगे उन्हें फारिग कर दिया जाएगा, तो क्या कहते हैं आप? हाँ, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। असल है कि इससे पहले जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं वहाँ पे अभी भी अदारों में ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं। तो खान साहब ने ये बिल्कुल अच्छा कदम उठाया कि ब्यूरोक्रेट्स जितने भी अदारों में बैठे हैं इनको ख़त्म किया जाएगा और अदारों को पाक किया जाएगा। इंशाल्लाह अच्छे लोग अदारों में आएंगे और इंशाल्लाह इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक, अमेरिका और ईरान की जो कशीदगी चल रही है, ईरान ने जनरल कासम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने का ऐलान किया है, तो इसके बारे में एक पाकिस्तानी होने की नीयत से आपकी क्या राय है? हाँ, बिल्कुल। देखें जी, ईरान हमारा हमसाया ममालिक है, तो जो जनरल साहब उन्होंने शहीद किए हैं, ये उन्होंने अमेरिका ने बहुत गलत की है। हम इसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं, और दूसरी ये है कि हम चाहते हैं कि हम अपने हमसाया मुल्क के साथ एक अच्छा मतलब उनके साथ तावन करें और उनकी भरपूर सपोर्ट भी करें। और इमरान खान साहब ने भी ये अपने पूरी कबीना को भी ये कहा है कि मतलब जो हमारा पड़ोसी मुल्क है ईरान, उसके साथ सकाफती मतलब जो प्रोग्राम है वो भी कायम रखना है और उनका साथ भी देना है इंशाअल्लाह। ठीक, पाकिस्तान ने न्यूट्रल रहने का ऐलान किया। जनरल अफसर गफूर साहब उन्होंने ये बयान दिया कि ये सरजमीन किसी जंग के लिए हिस्सा नहीं होगी, ना यहाँ कोई दहशत गर्दी के लिए कोई हम अपनी सरजमीन देंगे जैसे अफ़गानिस्तान के लिए दी थी। तो वो क्या कहते हैं उसके बारे में? नहीं, इंशाल्लाह हम अपनी सरजमीन को इंशाल्लाह किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे अल्लाह के फ़ज़ल से, क्योंकि हमारा मुल्क इस टाइम अल्लाह के फ़ज़ल से एटमी ताकत है और मजबूत है, और
اگر پاکستان کی طرف اگر کسی نے میلی آنکھ کی طرف دیکھا تو انشاءاللہ اس کو ہم نیست و نبود بھی کریں گے. جہاں تک ایک تعلق ہوتا ہے ہمسائے ملک کا وہ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مطلب جو اسرائیل اور امریکہ ہے یہ غلط کر رہا ہے. ٹھیک. امریکہ نے جو یہ بیان دیا کہ اہم مقدس مقامات کو نشانہ بنایا جائے گا، اگر ایسا سین ہو گیا کچھ تو پھر آپ کا کیا جذبہ ہوگا؟ کیا نہیں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اگر ایسا ہوا تو ہم انشاءاللہ بھرپور ان کو جواب دیں گے، کیونکہ مسلمان کا جو جذبہ ایمان ہے اللہ کے فضل سے بہت مضبوط ہے، کیونکہ نعرہ تکبیر ہمارا ایمان کا حصہ ہے. تو جو مقدس مقامات ہیں انشاءاللہ اگر انہوں نے وہاں پہ کوئی اسٹیک کیا تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور بھرپور جواب